Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Today we will discuss a topic rounding of numbers. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ नंबर के नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। लेट्स से यहाँ पर हम कुछ डिजिट्स ले लें, यानी 12.34 6237 8 6 5। लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है, इसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को जब आप फॉलो करेंगे तो इसको आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको आप स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट को कहते हैं डेसिमल पॉइंट। इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। जो 3 आपको नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास फर्स्ट। जो 3 आपको नज़र आ रहा है, ये है फर्स्ट डेसिमल प्लेस। यहाँ पर ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है। 4 जो है ये सेकंड डेसिमल, जो 4 आपको नज़र आ रहा है वो है सेकंड डेसिमल प्लेस। इस तरह जो 6 है वो थर्ड होगा, जो 2 है वो फोर्थ डेसिमल प्लेस होगा। तो ये जस्ट हमने कंसीडर किए हैं, जो आपको डिजिट्स नज़र आ रही है जस्ट हमारी कंसीडरेशन है। और आप कोई भी आप डिजिट्स कंसीडर करें और उसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो आप उसको इजीली राउंड ऑफ कर सकेंगे। तो ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ये सेकंड, और ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 6, इस तरह अप टू सो ऑन, ये हमारे पास डेसिमल प्लेस होते जाएंगे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना होता है, उस डिजिट को हम कहते हैं ड्रॉपिंग डिजिट। लेट्स से अगर आपको कहा जाए कि अप टू थर्ड डेसिमल डिजिट आप उसको क्या करें, ड्रॉप करें। अप टू थर्ड डेसिमल डिजिट आप इन तमाम डिजिट्स को ड्रॉप करें तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेंगे उसको हम कहते हैं रिटर्निंग डिजिट। जहाँ तक आपने ड्रॉप करना, आपको इस तरह के कहेंगे कि इतने डिजिट तक आप ड्रॉप करें, फर्स्ट डेसिमल, सेकंड या थर्ड या फोर्थ डेसिमल तक। तो जो आपके पास ड्रॉपिंग डिजिट के से पहले जो आपके पास कुछ डिजिट्स बच जाते हैं, इन डिजिट्स को कहा जाता है रिटर्निंग डिजिट्स। इनको कहते हैं रिटर्निंग डिजिट। तो ये हमारे पास इन डिजिट्स को कहा जाता है रिटर्निंग डिजिट। तो ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट रिटर्निंग डिजिट, ये सेकंड रिटर्निंग डिजिट, ये थर्ड रिटर्निंग डिजिट, और ये हमारे पास लास्ट है, इसको लास्ट रिटर्निंग डिजिट या इसको फोर्थ रिटर्निंग डिजिट, या इस केस में हमारे पास ये लास्ट रिटर्निंग डिजिट है, क्योंकि 6 को हमने क्या करना है, 6 को हमने ड्रॉप करना है। तो इसके कुछ रूल्स यहाँ पर कुछ इस तरह के होंगे कि आपके पास जो ड्रॉपिंग डिजिट हैं, अगर वो हमारे पास ग्रेटर देन 5 है, वो हमारे पास 5 से ग्रेटर है, यानी 6 हमें पता चल रहा है 5 से ग्रेटर है, तो आपने क्या करना होगा कि इसके साथ आपने 1 को ऐड कर देना है। इसके साथ जो इससे बैक साइड पर है लास्ट रिटर्निंग डिजिट, उसमें आपने 1 को ऐड कर देना है। तो जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 12.34। अब 6 हमारे पास ड्रॉप हो गया, और 6 से पहले क्या है 4, तो 4 में आप 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ हो गया। कौन सी केस में, जब आपके पास जो ड्रॉपिंग डिजिट है, ये डिजिट हमारे पास कौन सा डिजिट था, ड्रॉपिंग, ये हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट था। तो ड्रॉपिंग डिजिट को अगर ग्रेटर देन 5 है, वो अब नज़र आ रहा है कि हमारे पास ग्रेटर देन 5 है, तो हमने जो लास्ट रिटर्निंग डिजिट था उसमें हमने 1 को इंक्रीज़ किया, तो वो 4 के बजाय हमारे पास 5 हो गया। ये तो था ग्रेटर देन 5 के लिए रूल। अगर हमारे पास यही डिजिट कुछ इस तरह बने कि जो ड्रॉपिंग डिजिट है, मैं यहाँ पर रफ़ कर दूँ, ड्रॉपिंग डिजिट लेट से हमारे पास 4 आ जाए। अब ये 4 हमारे पास जो ड्रॉपिंग डिजिट है, ये हमारे पास लेस देन क्या है, लेस देन 5 है। तो आपने इसको क्या करना है, जस्ट ड्रॉप कर देना है। जो रिटर्निंग डिजिट है उसके ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ना 1 इंक्रीज़ होगा ना 1 डिक्रीज़ होगा। तो आपने वैसे ही रहने देना है। जब हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास ग्रेटर देन 5 के लिए 1 ऐड करेंगे, अगर लेस देन 5 है तो वैसे ही रहने देते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 12.34, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर हम रूल दूसरा इसका रूल देखें
कि अगर हमारे पास जो ड्रॉपिंग डिजिट हो वो हमारे पास क्या हो, 5 हो, वो हमारे पास क्या हो, 5। मैं इसको रफ कर दूँ और जो ड्रॉपिंग डिजिट है लेट से वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 5 है और उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूस ज़ीरो आ रहे हैं, या एक ही ज़ीरो या 2 ज़ीरो या जितने भी यहाँ पर ज़ीरो आ रहे हैं। तो इसके लिए फिर हमारे पास 2 रूल्स होंगे। और रूल एक ये है कि अगर हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट इक्वल टू 5 है तो फिर आपने लास्ट रिटर्निंग डिजिट को देखना होगा। अगर ये हमारे पास आड है, अभी तो हमारे पास इवन है, अगर आड हो तो आपने 1 को इंक्रीज़ कर देना है। अब चूँकि हमारे पास इवन है तो सिर्फ ये 5 क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो इवन में आपने 1 को इंक्रीज़ नहीं होने दे, आप उसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो जो हमारे पास इक्वल टू 5 हो तो उसके लिए फिर 2 रूल, हमने इवन और हमने आड को देखना होता है, आड नंबर्स को देखना होता है। तो इस केस में अगर इवन हो तो वो सेम रहेगा, रिटर्निंग डिजिट सेम रहेगा। लेकिन अगर आपके पास रिटर्निंग डिजिट आपके पास आड हो तो फिर आपने ड्रॉपिंग डिजिट को ड्रॉप कर देना है और उसमें से आपने क्या कर देना है, वो आपने 1 ऐड कर देना है। वो मैं समझाता हूँ बाद में। तो हमारे पास 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जब इक्वल टू 5 हो। तो आपने देखना होगा किसको, रिटर्निंग डिजिट को देखना होगा। अगर वो इवन हो, जो रिटर्निंग डिजिट है उसको आपने देखना होगा। अगर इवन हो तो वैसे ही रहेगा, और अगर आड हो तो आपने रिटर्निंग डिजिट पे 1 ऐड कर देना है जो आपके पास लास्ट रिटर्निंग डिजिट है। तो इस केस में चूँकि हमारे पास जो रिटर्निंग डिजिट है वो क्या है, 4 आ रहा है, तो हम 5 को ड्रॉप कर लेंगे, बाकी जितने भी ये ड्रॉप हो जाएंगे और 4 भी हमारे पास सेम रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि ड्रॉपिंग डिजिट से पहले वाला रिटर्निंग डिजिट क्या है, इवन, तो वो हमारे पास सेम रहेगा। तो ये उसका रूल नंबर फर्स्ट था, जब इक्वल टू 5 हो। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर 12.34 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और रूल नंबर 2 के मुताबिक अगर यहाँ पर मेरे पास लेट से 7 हो, अब 7 हमारे पास क्या है, आड, तो ये क्या हो जाएगा, अब ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और उसके आगे 0 है। तो अब जब इसको हम ड्रॉप करेंगे तो इससे पहले वाले को लास्ट रिटर्निंग डिजिट को देखेंगे, वो हमारे पास आड आ रहा है। अगर हमारे पास वो आड आ रहा है, इसका मतलब है कि हम इसमें क्या करेंगे, 1 को इंक्रीज़ करेंगे। तो वो हमारे पास का जो आंसर है वो आ जाएगा 12.38, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर 0 के बाद कोई और डिजिट उसमें ऐड हो जाए, कोई और डिजिट हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो, वो डिपेंड नहीं करता आड और इवन के ऊपर, तब भी आपने क्या करना होगा कि रिटर्निंग डिजिट बेशक वो आड हो या इवन हो, आपने क्या कर देना है, 1 को ऐड कर देना है। इसका थर्ड जो रूल है 5 वाला, उसमें क्या होगा, इससे आगे कोई भी आपके पास डिजिट आ जाए, 1, 2, 5 के बाद 3, 4 जो भी आ जाए, और ड्रॉपिंग डिजिट आपका 5 है, तो इससे पहले वाले पे डिपेंड नहीं करता कि वो इवन है या आड, आपने 1 ऐड कर देना है। तो इसमें जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 12.38 हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर लेट से 6 हैं तो हमारे पास क्या होगा, तो भी आपने 1 ऐड कर देना है, क्योंकि इससे पहले वाला आड में हमने 1 ऐड किया, और इवन में भी हम 1 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ और कोई और आप ले लें, लेकिन जो 5 के बाद आए और ड्रॉपिंग डिजिट भी आपका 5 हो, इक्वल टू 5 हो, तो उसके लिए फिर ये रूल्स होते हैं। तो अब हमारे पास रिटर्निंग डिजिट इवन आ गया, फिर भी आपने क्या करना होगा, इसको ड्रॉप करना होगा इसे, क्योंकि आगे कुछ और डिजिट है, तो इसमें 1 इंक्रीज़ करना होगा। तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 12.37 हो जाएगा। ये किसके लिए था, कोई भी आड हो, इवन हो या जो भी हो। तो ये थे इसके कुछ रूल्स। अगर आपको यहाँ पर रिटर्निंग डिजिट, डेसिमल प्लेस और ड्रॉपिंग डिजिट का पता हो तो आप इजीली उसको ड्रॉप कर सकते हैं, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं। यानी रिटर्निंग डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 हो तो 1 ऐड करना होगा, लेस देन 5 हो तो वैसे ही रहने देना, उसको कुछ नहीं कहना। और अगर 5 के इक्वल हो और आगे 0 हो तो फिर हमने रिटर्निंग डिजिट को देखना होता है कि वो आड है या इवन। अगर इवन है तो आपने वैसे ही छोड़ देना, अगर आड है हमारे पास तो 1 इंक्रीज़ कर देना है। तो ये हमारे पास उसके हमने कर लिया था। और अगर 5 के बाद कोई और डिजिट है तो फिर रिटर्निंग डिजिट बेशक आड हो या इवन हो, आपने 1 को इंक्रीज़ करना होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक राउंडिंग ऑफ नंबर का।
थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन जब आप इसके स्टार्ट को आप समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें कुछ मुश्किल नहीं होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।